जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पैसेंजर। आज हम लोग नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर जो यूडिक्टेरिया द्वारा जो वार्षिकी के रूप में आया था उसको उसके अंदर जो फटाफट 100 जो दिया गया है, तो 100 न्यूज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तेज़ी के तरह। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय लेवल पर देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, फिर पर्यावरण देखेंगे, फिर वैज्ञानिक वाला देखेंगे। आइए देखते हैं। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है जयपुर राजस्थान। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? गांधीनगर में। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? मुंबई। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पहली आता है ना, जहाँ पे पहली बार जो भी हुआ है उसको ना एग्जाम में पूछने का चांस लगभग बढ़ जाता है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी क्वेश्चन मिले करंट अफेयर में पहली बार, उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। आइए देखते हैं 6 नंबर। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। उसके बाद भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुज, गुजरात। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाला लालटेन का नाम क्या रखा गया है? रोशनी। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? मंडला, मध्य प्रदेश। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने खुद अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद देखिए, किस राज्य में भारत की पहले एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। एक बात और, ये जो अंडरलाइन किया है ना, वो पूछा हुआ है, ये विभिन्न एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद आइए देखते हैं। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत, उत्तराखंड। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? एलोरा की गुफा। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? झारखंड। 18 नंबर। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? गुवाहाटी, असम में। 19 नंबर। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा। उसके बाद 20 नंबर। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गया। ये क्वेश्चन बिहार के से संबंधित एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया है? अंडमान निकोबार को। भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। आइए उसके बाद देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग। ई फास्ट का मतलब समझते हैं? ई चार्ज, ई कार्ड, ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी इसको डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, डिजिटल रूप से, मतलब उसको एक प्रकार से सॉफ्टवेयर में डाला जा रहा है। आइए देखते हैं 24 नंबर। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है? इंदौर। 26 नंबर। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बन गया है? पुल्लमपारा पंचायत, केरल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। उसके बाद 27 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संगरूरू, पंजाब। उसके बाद 28 में। हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। 29 नंबर। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में। उसके बाद 30 नंबर। भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? अमेजन। 31 नंबर। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? महाराष्ट्र। उसके बाद आया भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है? बिहार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन है? दिल्ली पुलिस। 35 नंबर। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई शहर में, पश्चिम रेलवे। 36 नंबर। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटन आए हैं? महाराष्ट्र। दूसरा स्थान पे तमिलनाडु। उसके बाद देखिए 37 नंबर। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक आए हैं? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पे यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे।
उसके बाद से 39 नंबर, किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? कर्नाटका। उसके बाद 40 नंबर, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? दिल्ली। 41 नंबर, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जानवी डांगेती। उसके बाद से वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? वरुण। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 44 नंबर, किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु। 45 नंबर, ये ना एकदम फास्ट है, फटाफट का मतलब तेजी से पढ़िए, इसको पूछा हुआ है विभिन्न एग्जामों में। उसके बाद आइए देखते हैं, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? ईगल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? मलेशिया। उसके बाद 48 नंबर, नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 49, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु। 50, महारत्न का दर्जा प्राप्त पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बन गई है? ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड REC लिमिटेड। 51, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। 52, एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। 53, 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? सोखुई रेलवे स्टेशन पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन। उसके बाद 54, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। ये जो हम लोग 55 तक देखा ये केवल राष्ट्रीय है, यानी कि भारत के अंदर का न्यूज़ है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय फटाफट देखेंगे। आइए देखते हैं 56, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? हजीरा गुजरात में। 57, विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? भावनगर गुजरात। 58, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? चीन। 59, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? जर्मनी। 60 नंबर, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। उसके बाद आइए देखते हैं, विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश चीन के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? भारत। देख लीजिए, अब दुनिया का सबसे गंदा आदमी ओमो हाजी का निधन हो गया। वह किस देश का था? ईरान। बाप रे, कितना गंदा आदमी था, ही नहाया नहीं होगा। उसके बाद 64, कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना हुआ है? दक्षिण कोरिया। शहर बना रहा है दक्षिण कोरिया, बताइए, तैरता हुआ शहर। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? न्यूयॉर्क विधानमंडल, USA। उसके बाद आइए देखते हैं, हाँ, राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले 56वां सदस्य देश कौन बना है? टैगो। 55वां गैबॉन, याद रखिएगा ये। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन बना है? क्रोएशिया। वर्ष 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? वाराणसी। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? ब्रिटेन। अब आइए हम लोग देखें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखते हैं, ये केवल फटाफट न्यूज़ है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। किस कंपनी ने देश का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? गूगल। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप क्वांफू 1 लॉन्च किया है? चीन। नाम से पता चल जा रहा है चीन होगा। किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। ये तो पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया
किस देश ने बनाया है? उस भेड़िया का नाम क्या है? माया, चीन ने बनाया है। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। उसके बाद 77 में आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद 78 है अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। 79 ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायोवैलेंट वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद 80 नंबर आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बन गया है? आईआईटी मद्रास। तो हमेशा टॉप पे रहता है। अब आते हैं खेल कूद में, फटाफट में देखते हैं। आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? 2023 में है दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? अमन सहरावत। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी गई? हरमनप्रीत सिंह। सितंबर 2022 के लिए। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। 86 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बन गई है? अमित पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना है? मोहम्मद शमी। विश्व किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। उसके बाद आइए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तमिलनाडु 14वां। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस ईंधन वाले ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? पुणे में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? दासापारा गांव त्रिपुरा में। भारत का पहला 24 आवर 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव किससे घोषित किया गया है? मोढेरा गांव गुजरात। ये तो पूछेगा पक्का क्वेश्चन, बिहार एसएससी में पूछेगा, अभी सीजीएल जो होने वाला है इसमें पक्का पूछने वाला ये क्वेश्चन। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर राजस्थान। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत के पहले सैलेंडर लॉरिस अभयारण्य को सूचित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने अरावती रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? हरियाणा। अरावती पुराना वलित पर्वत, ठीक है ना। उसके बाद आइए किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? ब्राजील। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? लेह हवाई अड्डा लद्दाख। यहाँ पे आपका एडुटेरिया वार्षिकी 2022 द्वारा जो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक है उसमें जो फटाफट न्यूज़ दिया है वो कंप्लीट होता है। आप लोग इसको या तो नोट डाउन कर सकते हैं या इसको हेडफोन में लगा के रिवीजन के रूप में सुन सकते हैं। चलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऐसे ही करंट अफेयर का न्यूज़ पाने के लिए। थैंक यू। स्मार्ट वर्क किया जाए, ठीक है ना, हार्ड वर्क नहीं। स्मार्ट वर्क का ज़माना है, हार्ड वर्क छोड़िए, स्मार्ट वर्क कीजिए, तभी आगे सफल होइएगा। थैंक यू। जय हिंद।